ये आग कैसे लगा? हमारे हाथ में तो माचिस भी नहीं था। अब सॉरी भाभी, वो खेलते खेलते मुझसे गलती से लग गया था। अच्छा वही हम सोचे कि हमारे हाथ में तो माचिस भी नहीं था, फिर आग कैसे लगा? अब कोई इम्पोर्टेंट पेपर तो नहीं था? क्या लिखा था उसमें? उहे ना पढ़ पाए हम, उठाए और जैसे ही जल गया। अब तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, पूरा जल गया है। चलिए छोड़िए ना भाभी, होगा कोई रद्दी का पेपर। आपका हाथ तो नहीं जला ना? नहीं नहीं नहीं, हम एकदम ही ठीक है। अब मैं जरा जाता हूँ। अरे बाबूजी, आप काहे परेशान हो रहे हैं? आग देख के घबरा गए क्या? हमें कुछ नहीं हुआ, हम एकदम लल्लन टाप है। कुछ भी ठीक नहीं है बेटा जी, कैसे बताएं आपको। दुलाई दीदी, बाबूजी को आप कमरा में ले जाएंगे, हम आते हैं अभी। हाँ हम ले जाते हैं। अपनी जीत के इतने करीब आकर मैं हार नहीं मान सकता। मुझे अपने गुस्से पर काबू करना होगा, कहीं मेरा ये गुस्सा मुझे ही ना खा जाए। तो आज डिनर में खीर बनी है। अब सब स्वाद लो इस खीर का। फाइनली इस पुट्ठे से छुटकारा आज मिल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले सारे घर वालों को गहरी नींद में सोना पड़ेगा। लगता है श्रीमती जी आजकल खाना बड़ा मन से बना रही हैं। आज भी खाना बहुत स्वादिष्ट था, कुछ ज्यादा ही खा लिया हम। एकदम ही सही कह रहे हैं, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन एक सच पता है आपको, एक खाना जो था ना, ये दुलरिया ने बनाया था। हमारे हाथ के नीचे रह रहकर ढंग का खाना बनाना तो यहाँ सीखे गई है। का फुआ कुछ बोल रही हो? अब बड़का फूफा ऐसे हमारा बनायल खाना खाएगी दिन भर हाथ चाट चाट के, बाकी अभी देखिए ना कैसे सबके सामने बेइज्जती कर देती है हमारा। वैसे भी ना आज का खाना हम नहीं बनाए, वो बड़की भौजी बताइए। का में इतना घूरने का बात है? काटोगी का हमको? हम गए थे मदद करने, बाकी और बड़की भौजी बोली कि उनको मदद ना चाहिए तो हम चल आए। अब बोलो ना बड़की भौजी। बेटा तुमने खाना बनाया ये बहुत अच्छा किया, लेकिन इन दिनों में तुमको ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। तुम्हारे लिए ज्यादा भागदौड़ ठीक नहीं है बेटा। भैया की बात से ना हम भी सहमत हैं। क्या जरूरत है भाई इतना काम वाम करने का? घर में इतना लोग है, काम हो जाएगा। अरे छोटे ससुर जी वो कहा है कि अब दिनों के बाद बाबूजी अपने पाँव पे खुद खड़े हो गए ना, तो ये खुशी के मारे जो है ना, हम सबके लिए खाना बना दिए बस। इन दोनों को आराम करवाने के लिए मुझे तो लगता है कि बैजू इनके हाथ और पाँव दोनों बांध देने चाहिए, क्योंकि ये लोग सुनने वाले तो है नहीं। अब बहुत सही बात किए हैं आप, एकदम है ना? ऐसे ही करना चाहिए इनके साथ हैं? अब बड़की भौजी जो खीर बनाई है ना, से तो खाने से मन खुश हो जाएगा। क्या बात है, बताओ। अरे सबसे पहले मुझे और विशु को दो, हमारी सबसे फेवरेट है ना विशु? नहीं भैया, आज मन नहीं कर रहा खाने का। अरे मन नहीं है मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे भैया तबीयत को क्या होना है, तबीयत बिल्कुल ठीक है। एक काम करो दुलारी दीदी, आप है ना फ्रिज में थोड़ा सा बचा के रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। अरे तुम खीर के लिए मना कर रहे हो? अब बीसू बाबू का बाद का गारंटी हम नहीं ले सकते हूँ। कहा है ना कि खीर हमारा भी फेवरेट है, तब बाद में हम नहीं मिलेगा तो जाके पतीला चाटना और खा। तुम भी दुलरिया को कह रहे हो खीर बचा कर फ्रिज में रख दो हैं?
अरे विशु जी, आपकी तो फेवरेट है ना खीर, आपको बहुत पसंद है, आप लीजिए। आप सब लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगा। अरे ऐसे कैसे? भाभी अभी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही मेरी। खीर के लिए लड़का बोलो मना कर रहा है। खीर तो खानी ही पड़ेगी देवर जी, ऐसे कैसे खीर नहीं खाएंगे आप? लीजिए, एक चम्मच तो खानी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, खाना ही पड़ेगा बस। लीजिए। अरे रागिनी, तुम आओ ना, मेरे पास बैठो, आओ खाओ मेरे साथ खीर खाओ। अरे नहीं नहीं अनुराग बेटा, इस हालत में जो है दोनों बहुरानी जो है ये अनानास का खीर नहीं खा सकती हैं। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर्स ने जो अवॉइड करने के लिए चीजें कहा है उसमें अनानास नहीं है। लेकिन अरे बिटवा, वो सब तो ठीक है, लेकिन सब कुछ तुम्हारे डॉक्टर के हिसाब से नहीं चलेगा। थोड़ी बहुत डॉक्टरी हम भी चलाएंगे, क्यों बड़की? अच्छा फिर ठीक है, रहने दो, तुम मत खाओ, मैं सारी खीर खा लूंगा। दादी, हमारे लिए डॉक्टर तो आप ही हैं, आप जो कहेंगी हम वैसा ही करेंगे, क्यों रागिनी? बिल्कुल सृष्टि, और आप सबको ऐसे खाते देखना, हमारा और सृष्टि का पेट तो ऐसे ही भर गया है। बाबूजी भी कहा है कि खीर नहीं खाएंगे, उनको वो प्रॉब्लम होता है ना, वो डिब्बा क्या बोलते हैं उसको मिस्टर जी? डिब्बा, डायबिटीज है, बहू का मजाक उड़ा रहा है। अरे माँ, नई बीमारी इन्वेंट की है आपकी बहू ने, डायबिटिक। वैसे एक बात कहेंगे श्रीमती जी, आज की खीर ना बहू ने कमाल की बनाई है, बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। अब इतनी अच्छी खीर खाने के बाद इनाम तो बनता है। तो ये सब तुम्हारे। आओ, हमरा भी आशीर्वाद ले लो। बहुत अच्छी, शाबाश। क्या बे, बहुत सख्त बुढ़ा बना हुआ है, हाँ? होश में रहता है तो बहुत बकबक करता रहता है, हैं? बाबूजी, मिस्टर जी उठिए। बाबूजी, 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 हम भी देखे थे कोई था। बाबूजी, आप ठीक तो है? बाबूजी, 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 मिस्टर जी जल्दी उठिए ना आप। मिस्टर जी, बाबूजी, हमें पता कोई आया था, हम भी देखे। आप पहले शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पानी पीछे, पानी पीछे, पानी पीछे, पानी पीछे। मिस्टर जी, ऐसा कौन सा गहरी नींद में सो रहे हैं आप? उठिए ना बाबूजी। हम समझ नहीं पा रहे आप क्या बोल रहे हैं, समझाइए अच्छे से। वहाँ पे कुछ है। मिस्टर जी, इतना कौन सा गहरी नींद में सो रहे हैं आप? दुलारी दीदी, दिव्या, सृष्टि, देवर जी, देवर
जी जल्दी आइए, जल्दी आइए। मिस्टर जी उठिए, तब कौन सी गहरी नींद में सो रहे हैं आप? बाबूजी, बाबूजी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। नहीं, हम समझ नहीं पा रहे, आप का इशारा कर रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। वहाँ कुछ है, कहाँ है वहाँ पे? यहाँ कहाँ पड़ा है ये? बाबूजी ई वाला इसमें कुछ लिखा है, लेकिन ये ही डॉक्टर का कातिल है। देवर जी डॉक्टर का कातिल है, लेकिन देवर ये बाबूजी ये बाबूजी इसमें लिखा है बिसु डॉक्टर का कातिल है। ये आप लिखे। नहीं, हम समझ नहीं पा रहे। देवर जी से आपको क्या खतरा होगा? देवर जी आपको ये बात सच है बाबूजी? मिस्टर जी उठिए ना। क्या बात है, बताओ। अरे सबसे पहले मुझे और विशु को दो, हमारी सबसे फेवरेट है ना विशु? नहीं भैया, आज मन नहीं कर रहा खाने का। खीर तो खानी ही पड़ेगी देवर जी, ऐसे कैसे खीर नहीं खाएंगे आप? लीजिए, एक चम्मच तो खानी पड़ेगी। नहीं, खाना ही पड़ेगा। लीजिए। अरे रागिनी, तुम आओ ना मेरे पास बैठो, आओ खाओ मेरे साथ खीर खाओ। लेकिन तुम अपनी ये खीर ना उस विशु से बचा के रखना। क्या है? अरे ये सारी की सारी चट कर जाएगा, बचपन से ऐसी करता आ रहा है, मेरी पूरी खीर खा जाता है। देवर जी खीर खाने में इतना आनाकानी काहे कर रहे थे? खीर खाकर सब इतनी गहरी नींद में भी सो गए। कहीं खीर में कुछ ऐसा तो नहीं था जो देवर जी जानते थे? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। देवर जी ऐसा काहे करेंगे? बाबूजी आप शांत हो जाइए, हम आपके पास हैं, हम यहाँ हैं। मैडम जी, आप यहाँ कहाँ आए? बोलिए तो आप। हमको पता आपको डस्ट से एलर्जी भी है। आए और ऐसा हालत में तो मामला बिगड़ जाता है। आपको क्या चाहिए बताइए? आपको जो चाहिए हम दुलारी दीदी को बोल देते हैं, वो आपको ला के दे देंगे। नहीं बैजू, किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। वो हमें बस संदेह है, इसलिए खोजबीन कर रहे हैं। वो कल रात वाला जो बात है, अभी तक आपके दिमाग में ना घर बना के बैठा हुआ है कि नहीं है? इसीलिए आप यहाँ पे आके ना ये बोमकेस बक्सी की तरह जासूसी कर रही हैं। हमको समझ में आ गया। चलिए आप फालतू में नहीं। एक मिनट रुक जाइए, हम थोड़ा सा अरे बैजू क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। आप हमारा बात नहीं सुनेंगे तो हम भी आपका बात ही सुनेंगे। प्लीज छोड़ो हमें। कोई देख लेगा तो फिर क्या सोचेगा? देख लेगा तो क्या बोलेगा? बोलेगा कि बैजू अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और गोद में उठा के रखता है, बहुत सम्मान देता है। आप उतारिए हमें प्लीज। फोन बज गया गलत टाइम पे।
चलिए चलिए सुनिए ना, हैं? आई हाँ, अब बोलो। पीला पीला क्यों लगा हुआ है नारियल पर? गॉड, सरसों का तेल? इसका मतलब हमारा शक सही था। ये गलती से नहीं हुई है, ये गलती जानबूझकर की गई है, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। लेकिन ये किसने किया होगा और क्यों? वो भी हमारे साथ। हमें मिस्टर जी को सब बता देना चाहिए, नहीं तो वो अपने छोटे भाई पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं स्वीकार कर पाएंगे। हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए, लेकिन हमें किसी से तो बताना पड़ेगा। लेकिन किससे बताएं? जानबूझकर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन वो जो भी है हमारे पास उसके खिलाफ सबूत भी नहीं है। ये पूजा वाला नारियल है ना? उस सब कागज पर क्या लिखा था? तुमने ऐसे छुपाया क्यों? तुम इधर आओ। अब पहले तुम बताओ कि ये नारियल का क्या चक्कर है? उस दिन पूजा में हम तेल से फिसल कर गिर गए थे ना। हाँ। लेकिन ये तेल ना तो तुम्हारी परिक्रमा करते हुए गिरा और ना ही तेल का कुछ भी पूजा में जरूरत थी। हाँ, हम बहुत परेशान थे रागिनी, इसलिए हम स्टोर रूम गए पता लगाने के लिए। तो हमने सारी पूजा की सामग्री चेक की और फिर हमें ये नारियल मिला। और इस नारियल में तेल है। किसने जानबूझकर इस नारियल के अंदर सरसों का तेल डाला है? क्या बात कर रही हो? ये नारियल में 100% किसी ने जानबूझ के किया। इसे नारियल में तेल कैसे आ जाएगा? ये पढ़ो, ये क्या है? पढ़ो। विशु से खतरा है? क्या है? बाबूजी ने लिखा है। तुम समझ रही हो हमारा दिमाग कितना खराब हो रहा है? अब हम ये बात जाके घर वालों को कैसे बताएं? हमारे बात का विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे? अभी कुछ दिनों पहले ही उनको उनका बेटा वापस मिला है और थोड़े दिन पहले हम जो तुम्हारे लिए पगला रहे थे वो वाला राज भी खोल दिए। तो उनको लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या बाबूजी झूठ बोल रहे हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। ये उससे भी बड़ी बात है। इसके लिए हमें कोई ठोस सबूत चाहिए। कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है सामने, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात हमारे दिमाग में कब से चल रहा है। और ये बताओ इसका क्या मतलब हुआ? मंजिल करीब आने की बजाय फिसलती जा रही है और अब इन दोनों को अभी मुझ पर शक हो गया है। उस पुट्ठे का फौरन कुछ इंतजाम करना होगा, नहीं तो मेरे खेल की लंका लगा देगा।